हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पर बात करेंगे। और आज आज का ये क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर बात करेंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग को बनाने का विधि को ध्यान से समझना है। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इंस्ट्रक्शन जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन इन सभी पर बात किया था। उसके बाद नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तो जो भी बच्चे ने क्लास नहीं किया है, आप जाकर के क्लास को देख लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीधे हम लोग हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। दैट मीन्स कि हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जो मेथड है, उन मेथड पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधि में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला नंबर है फ्रॉम एल्केन। सबसे पहला क्या है? फ्रॉम एल्केन। ठीक है, सबसे पहले है फ्रॉम एल्केन। आपको रिएक्शन को ध्यान से समझना है। तो हम लोग एल्केन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। ठीक है, फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, दैट मीन्स इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, एल्केन से हेलो एल्केन। दैट मीन्स एल्केन से क्या बनाना है, एल्केन टू हेलो एल्केन। एल्केन से क्या बनाना है, हेलो एल्केन। देखिए बच्चों, हम लोग को क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। अब एल्केन को हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं कि एल्केन को आर और एच से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और हेलो एल्केन का मतलब होता है आर और एक्स। हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को ये दिमाग लगाना है और हमें ये सोचना है कि इस एल्केन का हम किससे अभिक्रिया कराएं ताकि हेलो एल्केन बन जाए। दैट मीन्स कि जिससे भी अभिक्रिया कराएंगे तो डेफिनेटली उसमें एक्स होगा ही। उसमें क्या होगा, ये एक्स होना चाहिए तो ही तो रिएक्शन होगा। तो ये जो आर है एल्काइल ग्रुप है, और इसकी जगह हम क्या क्या ले सकते हैं, हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन। दैट मीन जितना कार्बन लेंगे वो होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, बाय दी क्लोरीनेशन। बाय दी बाय दी हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे, बाय दी हेलोजिनेशन। आपको अच्छी तरह समझना है, बाय दी हेलोजिनेशन। बाय दी हेलोजिनेशन। एक चीज दिमाग में आप लोग को सेट करना है बच्चों कि केमिस्ट्री में कहीं भी ये नेशन वर्ड दिखे तो इस नेशन का मतलब होता है एडिशन। नेशन का मतलब होता है एडिशन। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलोजिनेशन। तो ओवरऑल हेलोजिनेशन की अगर बात करें हम, तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल अगर हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो हेलोजन का एडिशन। तो हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन का एडिशन। तो हेलोजन क्या होता है मेरा, एक्स। इसी का एडिशन ही क्या कहलाता है मेरा, हेलोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, आपको टर्म्स को अच्छी तरह से समझना है। दैट मीन्स कि ये एक्स के जगह क्या क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं एक्स के जगह क्या क्या हो सकता है। क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन हो सकता है। उसके बाद ब्रोमीन हो सकता है। उसके बाद आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये चारों हो सकता है इस एक्स के जगह में। तो हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजन का एडिशन। अगर हम क्लोरीनेशन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एडिशन। ब्रोमिनेशन की बात करेंगे तो ब्रोमीन का एडिशन। फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन का एडिशन। आयोडीनेशन, आयोडीन का एडिशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, मोनोक्लोरिनेशन पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले किस पर बात करेंगे, मोनोक्लोरिन। तो आपको टर्म्स को समझना है पहले। तो नेशन का मतलब, इसको हिंदी में हम लोग हेलोजनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, हेलोजनीकरण। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे हेलोजनीकरण। हेलोजिनीकरण। ठीक है, तो हिंदी मीडियम बच्चे वाले बच्चे ध्यान दें, ये हेलोजी नहीं होगा शायद, आई थिंक कि हेलोजनीकरण ही होगा। तो यहाँ हिंदी में करण, करण का मतलब यहाँ पर एडिशन हो जाता है। तो ब्रोमिनीकरण, ब्रोमीन का एडिशन।
हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, तो टर्म्स को समझना है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे कि एक नॉर्मल सा हम ले लेते हैं, CH4 ले लिए, ठीक। अगर CH4 का हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं Cl2 के साथ, किससे कराएंगे? Cl2 के साथ। और ये जो रिएक्शन होगा, ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो यूवी लाइट हम लिखे हैं, इसके जगह में एग्जाम में यूवी लाइट के जगह में एच न्यू भी लिखा आ सकता है। एच न्यू, इसी को कहते हैं फोटोन का एनर्जी। यूवी लाइट लिखा रहे या एच न्यू लिखा रहे या यूवी लाइट लिखा, या सॉरी यूवी लाइट तो लिख ही दिए है ना या सनलाइट लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा? सनलाइट, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब एक ही चीज है, ठीक है। तो पूरे केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि यही तीन कंडीशन ऐसा जो होता है। पहला क्या है? यूवी लाइट, ठीक है। पहला यूवी लाइट रहेगा या परोक्साइड रहेगा। बेसिकली इन दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंपाउंड को प्लस माइनस में नहीं तोड़ेंगे, प्लस माइनस में नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर HCl के बीच की बॉन्ड की बात करें, तो हम जानते हैं कि अट्रैक्शन पावर क्लोरीन का ज्यादा है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है बच्चों कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हम प्लस माइनस में तोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही कोई भी रिएक्शन में हमें ये कंडीशन दिख गया, ये दोनों कंडीशन दिखा, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस में न तोड़ करके इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे। तब ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। ये किस में टूटेगा? फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक कहते हैं। मुक्त मूलक कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और मान कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को बांट लेगा। दोनों क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को बांट लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। इस तरह से यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तब यहाँ पर H फ्री, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसको बोलेंगे, और एक तरफ से यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया। तो क्लोरीन के बाद टोटल में इधर हो गया दो, दो चार, इधर छह, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यही किसी भी रिएक्शन में यूवी लाइट और पेरोक्साइड दिखेगा तो हमको प्लस माइनस में नहीं ब्रेक करना। हम चाहेंगे तो प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को देख करके हम प्लस माइनस में इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस मीथेन की क्रिया Cl2 से कराई जा रही है। किससे कराई जा रही है? Cl2 से। यहाँ पर जो Cl2 है, ये दो पार्ट में टूटेगा। तो दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एक इधर Cl और एक बार इधर Cl। तो आप लोग को इमेजिन करना है, ये जो Cl है, ये क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या किया? अटैक किया। और जैसे ही अटैक किया यहाँ पर, तो यहाँ से अटैक किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। और जैसे ही अटैक किया तो क्या हो गया? हाइड्रोजन बाहर हो गया। और ये जो हाइड्रोजन बाहर होगा, ये हाइड्रोजन जो बाहर होगा, ये क्या करेगा? इस Cl के साथ HCl मिल करके बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स एक Cl अटैक किया और उधर से HCl बाहर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है, एक Cl अटैक करेगा, एक Cl अटैक किया, जाकर के जुड़ गया, और जैसे अटैक किया तो यहाँ से क्या करेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। और जैसे हाइड्रोजन निकला, इस Cl के साथ रिलेशन बना करके HCl बाहर हो जाएगा। आपको दिमाग में सेट रखना है कि दो Cl2 है, ये टूटेगा, दोनों फ्री रेडिकल में एक अटैक किया तो H निकला, H और Cl मिलकर के HCl बाहर। तो फाइनली मेरा क्या बन गया यहाँ पर? CH3, क्योंकि अटैक किया था एक हट गया तो CH3, और यहाँ पर Cl बन गया और HCl बाहर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? मेरा क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन।
ये बन गया मेरा फ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल था, इसलिए कोई दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें आने वाली है नहीं। आप लोग सिर्फ दिमाग में ये सेट रखना है, क्या सेट रखना है, कि दो था, दो सीएल था, एक अटैक किया और एचसीएल बाहर। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, CH3, CH2, CH3, ये क्या है मेरा, हम जानते हैं कि ये मेरा प्रोपेन है। क्या है ये, प्रोपेन है, ये मेरा प्रोपेन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहा है और Cl2 से कराएंगे ट्रीटमेंट हम लोग, और एच न्यू यहाँ लिखा रहेगा, या यूवी लाइट या सूर्य का प्रकाश, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, आपको इसमें ध्यान देना है। सॉरी, ये मेरा Cl2 है। तो अभी मैंने कंसेप्ट क्या बताया, कि ये Cl2 जो होता है, ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में, मुक्त मूलक में, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। ये फ्री रेडिकल में टूट गया। अब ये जब टूटा तो क्या बोले, कि दोनों में से कोई एक अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। एक सीएल अटैक करता है, और जैसे अटैक करके वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कि इस सीएल का अटैक करने का दो पॉसिबिलिटी है। एक बार यहाँ भी अटैक कर सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी कहाँ है, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है अटैक करने का, दो पॉसिबिलिटी है। कैसे दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यह इस कार्बन में अटैक करे, चाहे इस कार्बन में, ये दोनों तो एक ही कार्बन हो गया। अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये भी वन होगा, यहाँ अटैक करेगा तो भी ये वन होगा। अब आप लोग को ध्यान से समझना है, ये इस रिएक्शन में तो एक ही कार्बन था, तो चलिए दिक्कत नहीं हुआ। और दो कार्बन भी अगर होगा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर तीन कार्बन वाला आ जाए, तब हम एग्जाम में क्या आंसर देंगे। तो आप लोग याद कीजिए, कि ये जो होता है प्रोपेन, अगर इस कार्बन में अटैक करता है, तो इसका मतलब यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना रहा होगा। कितना डिग्री, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा, और यहाँ अटैक करेगा तो 1 डिग्री। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है। इसलिए आपको क्या दिमाग में सेट रखना है, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर क्लास नहीं किए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप एक चीज दिमाग में सेट कर लें, कि बीच वाला में कभी अटैक करेगा तो वो मेजर होगा। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम में प्रोडक्ट की बात की जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग क्या देंगे, इसका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा आंसर CH3, CH और Cl को लेकर के यहाँ पर जोड़ देंगे। ये मेरा मेन आंसर हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम यही आंसर देंगे। ये मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ये मेरा मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन ये क्यों बनता है, क्योंकि इस कंडीशन में 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल हम लोग जानते हैं कि स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से। तो 2 डिग्री जो होता है, वो स्टेबल होता है 1 डिग्री से। इसके चलते ये प्रोडक्ट बनता है। ये रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को याद रखना है। ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर पॉसिबिलिटी पूछे, कि कितना बनने की पॉसिबिलिटी है, तब इसका आंसर दो हो जाएगा। इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। इधर हो गया CH3, यहाँ पर CH2, और ये CH2, और यहाँ पर Cl किनारे पर हम लोग जोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ, कि अगर पॉसिबिलिटी पूछेगा, टोटल संभावना कितना बनने की है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, पॉसिबिलिटी दो है बनने की। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो हम ये वाला ही आंसर देंगे। ध्यान में देखना है। तो हम लोग जो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, इसी पॉसिबिलिटी वर्ड को बोला जाता है आइसोमरिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, आइसोमरिक प्रोडक्ट बोलते हैं। आइसोमरिक प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, आइसो आइसोमरिक मरिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है समावयवी उत्पाद। दैट मीन्स समावयवी हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि Cl यहाँ पर कितना पर 2 पर लगा है, और अभी Cl को हम कहाँ लगा दिए, सिर्फ लिख करके, अभी Cl को सिर्फ 1 पर लिख कर लगा दिए। दैट मीन्स पोजीशन में डिफरेंसेस है। एग्जाम में पूछेगा, कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमरिक प्रोडक्ट,
कुल कितने समावयवी उत्पाद बन सकते हैं, तब हम देंगे आंसर दो। लेकिन अगर पूछा जाए फिलिंग द ब्लैंक्स या मेजोरिटी में कौन सा बनेगा, मेजर में कौन सा बनेगा, तो आंसर मेरा ये वाला ही होगा, याद रखना है। लेकिन पॉसिबिलिटी कितना बनने की है, तब हम लोग आंसर देंगे टू। और क्वेश्चन ये पूछता है कि ये क्यों होता है मेजर, क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान में ये बनाता है, इस पोजीशन पर अटैक करेगा, ये बनाता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और इस कंडीशन में बनाएगा मेरा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर 2 डिग्री बनाएगा और यहाँ पर 1 डिग्री, इसलिए बीच हुआ। और जो बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है समझने में, तो दिमाग में सेट कर लेंगे कि बीच में अटैक करना है। कहाँ अटैक करना है, बीच में। अगर बीच में अटैक करेंगे तो वो मेरा मेजर होगा, बस इतना दिमाग में, मिडिल मिडिल। ठीक है, और हम लोग कुछ सवालों को करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया। सो क्लासेस को आपको एकदम अच्छी तरह से करना है, कंसेप्ट को समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इससे बाहर आने वाला है नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है किससे, Cl2 से। ठीक है, और यहाँ पर आपका यूवी लाइट लिखा रहेगा। ठीक है, एग्जाम में यूवी लाइट ऑलरेडी लिखा रहेगा या शॉर्टकट में एच न्यू लिखा रहेगा। तो आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl2 हम जान रहे हैं कि यूवी लाइट है, तो ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि टोटल में 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये अटैक करेगा। अब ये कहाँ कहाँ अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, अगर एग्जाम में मेजर खाली सिर्फ हमको फिल इन द ब्लैंक्स या सिर्फ आंसर देना है इसका, तो ये कहाँ अटैक करेगा, तो मेजर होगा, इस पोजीशन में अटैक करेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि इधर भी दो दो चार, दैट मीन्स कि ये कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स कि अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो स्पेशली मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 3 क्लोरो हेक्सेन, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितना है इसका बनने का, पॉसिबिलिटी संभव, अगर टोटल संभव उत्पाद पूछेगा तब हम क्या देंगे आंसर। टोटल पॉसिबल कितना है बनने का, हमें ये बताना है। पॉसिबल, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितना है, तब हम कितना आंसर देंगे। तो आपको क्या करना है, जब पूछा जाएगा कि टोटल पॉसिबल, इसी पॉसिबल प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं आइसोमरिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमरिक प्रोडक्ट ही इसको बोला जाता है, समावयवी उत्पाद। ठीक है, इसी पॉसिबल को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमरिक प्रोडक्ट। तो जब आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछेगा टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, तो आपको क्या करना है कि टोटल में कार्बन काउंटिंग कर लेना है। टोटल में कितना कार्बन है, टोटल में हम देख रहे हैं कि कितना कार्बन है, ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3, इधर 4 और 5। अटैक करने का कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी, एक बार यहाँ अटैक कर सकता है, दूसरे बार यहाँ अटैक कर सकता है, और तीसरे बार यहाँ अटैक कर सकता है। यही 3 जगह पॉसिबिलिटी है। अब बोलिएगा आप लोग की सर यहाँ ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, इसलिए 3 जगह पॉसिबिलिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल बोलेगा पॉसिबिलिटी तो 3। लेकिन आप कैसे और स्मार्टली जज करेंगे, तो हमको क्या करना है, टोटल में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। इसको क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ रहा है, 2.5। जब 2.5 आ गया, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, तो मेरा आंसर 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन मेजर पूछेगा तो ये मेरा आंसर होगा मेरा। ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, Cl2 से कराना है और यूवी लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो कहाँ पर अटैक करेगा,
तो डेफिनेटली ये Cl2 क्या करेगा, दो पार्ट से ब्रेक करेगा। ये भी मेरा फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल। तो दोनों में कौन कहाँ अटैक करेगा तो ये मेजर होगा। तो ये जो Cl है यहाँ पर अटैक करेगा तब मेजर होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन में कितना कार्बन है, इधर एक, इधर दो, इधर एक, तीन। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में ये 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बनाएगा। कितना फ्री रेडिकल बनाएगा? 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बनाएगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पर Cl को लेकर के जोड़ देंगे तब वो मेजर हो जाएगा। और HCl क्या करना है हम लोग को? बाहर कर देना। ठीक है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और आईपीसी नेम की बात करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, फिर यहाँ 3, ये 4। तो क्या लिखेंगे? तो 2 पर क्या है? 2 पर पहले क्लोरो, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर उसके बाद मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल। और जिन बच्चों को नेमिंग में दिक्कत हो रहा है तो उन्हें बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि विदाउट नेम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी जगह में आपका सिर्फ नेम और स्ट्रक्चर ही आएगा। इसलिए इस पर अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया, ये मेरा बेंजीन है, क्या है? हम सभी को पता है कि ये क्या है, बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन। ये मेरा बेंजीन है। अगर इसका रिएक्शन बोलेगा करने के लिए इस Cl2 के साथ, और यूवी लाइट अगर दे दे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको आंसर देना है। यूवी लाइट यहाँ पर, या एच न्यू भी लिख सकते हैं, एच या न्यू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ईच एंड एवरी कार्बन जो होता है यहाँ पर बेंजीन रिंग में सेम नेचर का होता है। ठीक है, इसलिए जब हम Cl2 से कराते हैं रिएक्शन, तो ये क्या करता है, मुक्त मूलक में तो टूटेगा ही, ये फ्री रेडिकल में तो टूटेगा ही। ये किस में टूटेगा? ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। ये किस में टूटेगा? फ्री रेडिकल में। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ईच एंड एवरी कार्बन में अटैक करने के एलिजिबल हो जाता है। इसलिए इस केस में क्या बन जाता है मेरा, इस केस में ईच एंड एवरी पोजीशन पर वो जा करके अटैक करता है। ठीक है, तब जाकर के मेरा BHC बन जाता है। यहाँ पर भी Cl अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी पोजीशन में अटैक करने के एलिजिबल हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं BHC। क्या बोलते हैं इसको? BHC। ठीक है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये एक इंसेक्टिसाइड्स भी होता है। ठीक है, कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, ये कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है इसका। ठीक है, किसके रूप में? कीटनाशक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लोरीनेशन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग मोनोक्लोरिनेशन के नाम से भी जानते हैं। मोनो का मतलब सिंगल। ठीक है, तो अब इस तरह से आपका बिना बॉन्ड लाइन वाला भी क्वेश्चन जैसे कि आएगा, CH3। ये लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराना है Cl2 से, और यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ये तो टूटेगा ही फ्री रेडिकल में। किसमें टूटेगा? फ्री रेडिकल में टूट जाएगा ये दोनों टूट गया। तो दोनों में कहाँ अटैक करेगा? देखिए, ये यहाँ पर अटैक करे चाहे यहाँ पर अटैक करे,
दोनों तो सेम पोजीशन है, दोनों तो सेम पोजीशन है। ठीक है, इसलिए कहीं पर भी अटैक करके हम उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अटैक करे, चाहे यहाँ बात एक ही है, तो इस जगह पर अगर लेकर करके जोड़ देंगे तो वो मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी पूछेगा तब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब लग रहा है आप लोग यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जोड़े चाहे यहाँ पर जोड़े तो बात तो एक ही हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है मेजर, तो मेजर मेरा क्या हो जाएगा आंसर? सी। इधर सी, इधर CH3 लिख देंगे, और यहाँ भी सी, और इधर CH3, और इधर CH3। ठीक है, तो यहाँ पर लेके जोड़ देंगे तो वो मेरा मेजर हो जाएगा। तो आपको मेजोरिटी में ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर छुपा हुआ है, आपको ध्यान देना है। एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन छुपा है, यहाँ पर H3। इसलिए अगर सी भी लिख के आते हैं तो ज्ञान में गलती नहीं होगा, टेंशन आप लोगों को इस बात के लिए नहीं लेना है। ठीक है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लोरीन, आपको क्या करना है, हैवी एल्केन्स जो होता है पूरा ऑर्गेनिक का एक बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर पर अगर कमांड ले आएंगे हम लोग, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो आगे और सारे जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपको रिएक्शन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने अभी पहला मेथड समझा, अब चलते हैं हम लोग दूसरा मेथड की ओर। अब हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाएंगे? एल्कीन से कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान समझना है यहाँ पर। एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन का मतलब हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। किसी का कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं इसमें, केस 1 पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं इसमें केस 1। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं केस 1। इसमें दो कंडीशन देखेंगे। तो केस 1 में अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोपीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रोपीन। CH3, CH, और डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा हो गया प्रोपीन। इसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग HBr से कराते हैं, किससे कराते हैं? HBr से कराते हैं तो क्या होगा? तो मैंने बताया है कि अगर यूवी लाइट और ऑक्साइड दिखे तो वही हम तोड़ेंगे प्लस माइनस में, अन्यथा सॉरी, तो ही तोड़ेंगे हम फ्री रेडिकल में, मुक्त मूलक में, अन्यथा हम प्लस माइनस में तोड़ेंगे। इसका मतलब इस रिएक्शन में पेरोक्साइड तो है नहीं, तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा, ये ब्रोमीन माइनस। अब आप लोग के मन में ये संशय चल रहा है कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किस कार्बन को पॉजिटिव मानेंगे? तो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि हमेशा बीच वाला पॉजिटिव होगा, हमेशा बीच वाला पॉजिटिव होगा, किनारे वाला नेगेटिव होगा। तो एकदम दिमाग में सेट कर ले, बीच वाला हमेशा क्या होता है? हमेशा बीच वाला पॉजिटिव होगा, हमेशा बीच वाला पॉजिटिव होगा, हमेशा बीच वाला कार्बन को पॉजिटिव मानेंगे जब भी फंस जाए हम कॉन्सेप्ट में। लेकिन इसकी पीछे स्टोरी क्या है, आखिर पॉजिटिव होने का स्टोरी क्या है, पॉजिटिव होने का क्या कारण है? पॉजिटिव होने का कारण है, इसका मतलब कि हम जानते हैं इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये दो टाइप्स का पॉसिबिलिटी है बनने का। कैसे, थोड़ा हम समझ लेते हैं डिटेल से। जैसे कि CH3, अगर हम बीच वाले को पॉजिटिव मान के चलते हैं तो किनारे वाला नेगेटिव हो गया, और वो अट्रैक्ट कर लेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या बना? 2 डिग्री कार्बोकटाइन। कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पर? 2 डिग्री। और अगर हम कर और अगर हम चाहें किनारे वालों को पॉजिटिव अगर मानते हैं, तब ये बीच वाला अट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पर बन जाएगा ये कार्बोकटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर बना 2 डिग्री कार्बोकटाइन, और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, और हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 डिग्री कार्बोकटाइन जो होता है इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। इसलिए 2 डिग्री वाला ही मेरा मेजर प्रोडक्ट देता है, याद रखना है। इसलिए
कंसेप्ट तो ये कहता है, लेकिन अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर क्लास नहीं किया, थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग दिमाग में सेट कर लें कि हमेशा बीच वाला को पॉजिटिव मानेंगे, हमेशा बीच वाला को पॉजिटिव मानना है। दैट मीन्स प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा तब? बीच में लेकर के जोड़ देना है, तो CH3 CH, और यहाँ पर लेकर के हम लोग Br को ऐड कर देंगे, और ये इधर CH3। ठीक है, तो फाइनली क्या बन गया मेरा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझना है। रटने वाला ये चीज नहीं है। जहाँ रटने का होगा तो हम खुद कह देंगे कि रटना है। यहाँ समझने वाली बातें हैं कि H प्लस और Br माइनस होता है। अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा, ये H B और R, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये H होगा प्लस और Br माइनस। तो हम क्या बोले कि इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो बीच वाले को पॉजिटिव मान के चलना है। क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव। तो ये Br कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। और ये H कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेकर के Br को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि एक साइक्लिक कंपाउंड में कभी कभी क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है। अब इसका रिएक्शन कराना है हमें HBr से। किससे कराना है? HBr से कराएंगे तो क्या होगा? तो ये प्लस और ये माइनस। तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों कार्बन में, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन में किस कार्बन को पॉजिटिव मानेंगे? तो मोर क्राउडेड कार्बन। तो ज्यादा क्राउडेड कार्बन कौन सा है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ज्यादा क्राउडेड मतलब कि जो कार्बन ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ है, उस कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये था, इस कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ, एक इधर और एक इधर। दैट मीन्स यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, इसलिए इस कार्बन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और यहाँ पर इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। तो Br को अटैक कहाँ कराएंगे? लेकर के यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो Br को लेकर के यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तब वो मेजर हो जाएगा। और CH3 तो पहले से ही, तो हम लोग लिख देंगे। इसका अगर आईपीसी नेम की बात की जाए, तो आईपीसी नेम तो आई थिंक कि आप लोगों को पता ही है, इसलिए आईपीसी नेम पर कमांड एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 ब्रोमो, फिर 1 मिथाइल, उसके बाद हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। जैसे कि एक रिंग वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जैसे कि बेंजीन बना दिया, तो आपको बेंजीन देख कर घबराना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। ठीक, HBr से करा दी, और ऑक्साइड सब कुछ नहीं है, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो डेफिनेटली इस कार्बन में लेकर के जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेरा मेजर हो जाएगा। तो बेंजीन को देख कर घबराना नहीं है, क्योंकि ये बाहर में जब है कार्बन तो बाहर में ही जुड़ेगा, तो यहाँ पर लेकर के अगर हम ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो वो मेजर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस 2। तो हम लोगों ने केस 1 पर बात किया, अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 2। तो केस 2 क्या होता है, ध्यान समझना है। केस 2 जो होता है, केस 2 में डायरेक्टली हम क्वेश्चन से आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि ये हो गया इधर CH3, सॉरी,
हम लोग प्रोपीन ही लेके चलते हैं, ठीक। ये क्या है मेरा? प्रोपीन है, ठीक। सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना है। HBr, अब यहाँ दे दिया एग्जाम में पेरोक्साइड। क्या दे दिया? पेरोक्साइड। तो क्या हम इसे प्लस माइनस में तोड़ेंगे? तो मैंने कंसेप्ट बताया है कि अगर पेरोक्साइड हो तो हम इसको प्लस माइनस में नहीं तोड़ेंगे। अब ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? फ्री रेडिकल में, मुक्त मूलक में। ये किस में टूटेगा? मुक्त मूलक में टूट जाएगा, फ्री रेडिकल में। जैसे ये फ्री रेडिकल में टूटता है तो ये क्या होगा? जस्ट अपोजिट रिएक्शन होने लगेगा। मतलब याद रखना है कि जैसे फ्री रेडिकल में टूटेगा तब Br जा करके किनारे में जुटेगा और H जाएगा बीच पर, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेरोक्साइड एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे हम? किनारे पर लेकर के Br को जोड़ देंगे। थोड़ा आपको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि फ्री रेडिकल की यहाँ पर बात होने लगती है। और हमेशा बीच वाला क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? बीच वाला स्टेबल होता है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बीच में चले जाएगा। ऐसे बेसिकली इसको एंटी मार्कोनी और मार्कोनी रूल्स के आधार पर भी डिसाइड किया जाता है, लेकिन मेरे अनुसार ज्यादा रूल रखने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। अब मार्कोनी गॉस रूल क्या कहता है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर जाकर के जुड़ेगा। अगर पेरोक्साइड नहीं हो तो मार्कोनी गॉस, ठीक है। लेकिन जैसे पेरोक्साइड आ गया तो ये बीच में रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से समझना है। जैसे दोनों को एक बार में हम क्लियर कर देते हैं आप लोग को। जैसे कि ये क्वेश्चन है। एक बार नॉर्मली हम लोग HBr से रिएक्शन कराएं, और सेकेंड केस में भी हम लोग HBr से कराते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड दिया हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में तो हम तोड़ेंगे इसको प्लस माइनस में, लेकिन जैसे पेरोक्साइड आ गया तब इसको तोड़ेंगे किस में? फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल केस में इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली हम बीच में जोड़ेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं बीच वाला पॉजिटिव मान के चलना है। लेकिन जैसे ही ये केस आएगा तो ये Br जा करके किनारे में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये Br किनारे में और ये एज जा करके बीच में जुड़ जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और अब हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हम लोग बनाते हैं फ्रॉम फ्रॉम टोल्यून, ठीक है। किससे हम लोग बनाएंगे? टोल्यून से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? टोल्यून। तो टोल्यून क्या होता है? मिथाइल बेंजीन को ही टोल्यून बोला जाता है। मिथाइल बेंजीन को ही क्या बोला जाता है? टोल्यून। इसके ऊपर में CH3 लगा देंगे तो इसी को बोला जाता है टोल्यून। तो आपको ध्यान समझना है, जब टोल्यून का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? टोल्यून का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? X2 से कराते हैं। किससे? X2 से कराते हैं। और देखिए बच्चों, एक चीज यहाँ पर ध्यान से आप लोग को समझना है कि अगर X2 के यहाँ पर अगर फिर अगर यहाँ पर UV लाइट लिखा रहे या सनलाइट, तब तो ये जाएगा बाहर में, अटैक करेगा बाहर में। लेकिन अगर एग्जाम में Fe डार्क, ठीक है, AlCl3, FeCl3, ये सभी अगर इस इन सभी में से कोई भी अगर एग्जाम में आपको दिख जाए, तब क्या करता है ये? ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है। इसका मतलब होता है कि अगर ये सब नहीं रहे, अगर यूवी लाइट होता तब तो ये चलता इधर की ओर,
लेकिन ये सब होने की वजह से ये रिंग पर अटैक करने लगता है। तब ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में टूटता है, तो एक एक पॉजिटिव हो जाता है और एक एक्स नेगेटिव हो जाता है। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? जहाँ नेगेटिव होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड खुल करके इधर आ जाता है। तो ये पोजीशन क्या हो गया मेरा? नेगेटिव। उसी प्रकार ये पोजीशन क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये पोजीशन हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेजोनेंस। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए चलेगा, तो कहाँ अटैक करेगा? एक बार पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और एक बार पॉसिबिलिटी है यहाँ। ठीक है, तो इस वन और टू पोजीशन हो गया, वन टू, और एक बार वन फोर। इसी वन टू को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और वन फोर को पैरा पोजीशन कहते हैं। दैट मीन्स कि जब टोल्यूनि क्रिया X2 से कराते हैं, दो प्रकार का प्रोडक्ट बनने की, दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा ये? तो कोशिश करना है कि हम लोग को पैरा पोजीशन में पहले लिखेंगे, तो ये मेरा मेजर होता है। ठीक है, और दूसरा बार क्या बन जाएगा इसमें? तो यहाँ CH3 को जोड़ देंगे और यहाँ पर एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा पेरा वाला हमेशा याद रखना है बच्चों की, ये मेरा मेजर होता है। पेरा पोजीशन वाला हमेशा मेजर होगा, और ऑर्थो में लगा देंगे तो वो मेरा माइनर होगा। इसका एपिसिनियम लिखने की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पी हेलो टोल्यू। इसका एपिसिनियम क्या हो जाएगा? पी हेलो टोल्यूम। ठीक है, इसका एपिसिनियम क्या हो जाएगा? पी हेलो टोल्यूम। ठीक है, पी हेलो टोल्यूम। और एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ये एक्स है, इसके जगह में ज्यादा बेटर रिएक्शन Cl2 और Br2 से ही होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि H2 जगह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों हो सकता है। लेकिन फ्लोरीन से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है रिएक्शन में, और आयोडीन के केस में भी होता है। मतलब Cl2 और Br2 के केस में पीसफुली रिएक्शन होता है, आराम से रिएक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग को याद रखना है कि इसमें Cl2 और Br2 ही ज्यादा बेटर है। लेकिन F2 आखिर ये क्यों नहीं करता है रिएक्शन? और I2 के केस में भी स्लाइटली प्रॉब्लम है, हम लोग समझेंगे दोनों के बारे में डिटेल से। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होता है। फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? काफी हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन क्या होता है? काफी हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए जब हम लोग टोल्यून का क्रिया टोल्यून की क्रिया किससे कराते हैं? फ्लोरीन से कराते हैं। ठीक है, किससे कराते हैं? फ्लोरीन से कराते हैं। जब फ्लोरीन से कराई जाती है Fe डार्क की उपस्थिति में, ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। क्या होता है? ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता काफी अधिक होती है। क्यों? कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी काफी अधिक है। फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत अधिक होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपको CH3 लगा देना है। लेकिन I2 के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, तो देखा गया है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। तो रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि I2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो दो टाइप्स का प्रोडक्ट तो बनेगा ही। कितना टाइप्स का प्रोडक्ट बनेगा? दो टाइप्स का प्रोडक्ट बनेगा। एक बार अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर, और एक बार अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, ये दोनों जगह पर तो अटैक करेगा ही। ठीक है, और एक बार यहाँ पर अटैक करेगा। लेकिन क्या होता है? इस रिएक्शन के दौरान HI का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? HI का। और हम जानते हैं कि HI के बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, वेरी वीक। H और I के बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, वेरी वीक होता है वो। क्या होता है? वेरी वीक। इसलिए वेरी वीक कहने का मतलब है कि इसके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से ये बहुत कम ही तापमान पर टूट जाता है। किस तापमान पर टूट जाता है? वेरी लेस,
कम तापमान पर टूट जाएगा। कम ताप पर ये क्या होता है? टूट जाता है। कम ताप पर टूटता है। दैट मीन्स इसके बंधन एंथैल्पी का मान, बॉन्ड एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या करता है, ये बार बार रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है और ये शांति नहीं हो पाता है। इसलिए इसको शांत करने के लिए इस रिएक्शन में ऊपर से HiO4, HI शांत करने के लिए HiO4 और HNO3 जैसे ऑक्सीडाइज मिक्सचर डाला जाता है। ठीक है, HiO4 और HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला जाता है ताकि इसको शांत किया जा रहा है। इसका मतलब HiO4 और HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? इसको ऑक्सीकृत कर देना, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। तो याद रखना है कि I2 केस में इसका यूज करते हैं और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी अधिक होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी बाकी मेथड बचा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग क्लासेस करना ना भूलें, क्लासेस रेगुलर करें। ठीक है, क्लासेस करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।